अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाह पाक की हम्द व सना और आक़ाए दो जहां नबी मुकर्रम ताजदार अरब वजम सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़ात ग्रामी पर दुरूद व सलाम के बाद रब्बे कायनात का एहसान अज़ीम है कि उसने एक बार फिर हमें ये फ़ुर्सत अता की कि हम कुरान हकीम को समझने के लिए मिल बैठें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान की आयात तय्यबात को सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और उसका पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बनाए। इस नियामत पर हम रब्बे कायनात का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस मुख्तसर नशिस्त में सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान और हदीस का फ़हम सलीम अता फ़रमाए और हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इन आयात को सही तरीके से समझ सकें। अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से हमने कल की मजलिस में जिन आयात तय्यबात पर गुफ्तगू की थी वो सूरह बकरा की आयत नंबर 234 और 235 थी, जिसमें उस औरत के बारे में गुफ्तगू थी, उसकी इद्दत के बारे में गुफ्तगू थी जिसका खामन फौत हो जाए, और फिर उसके बारे में निकाह के अहकामात थे। और फिर अगली आयत में हमने जिस बात पर गुफ्तगू की थी कि जो औरतें इद्दत में हों उनको यानी बिल्कुल ओपनली निकाह का मैसेज नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता कनायतन यानी कोई पैगाम दिया जा सकता है, और उनके साथ कोई पोशीदा ताल्लुक़ या वादा भी नहीं किया जा सकता, बल्कि अच्छे यानी अच्छी बात के साथ यानी मारूफ के साथ कोई बात करना यानी अपना मैसेज कन्वे करना उसको किया जा सकता है। और ना ही उस अरसे में निकाह किया जा सकता है यहाँ तक कि उनकी इद्दत ख़त्म हो जाए। और आखिर में हमने जिस बात पर गुफ्तगू की थी कि इन सारी बातों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान करने के बाद एक ऐसी चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि जिसके बगैर ये सारी चीज़ें करना नामुमकिन है, और वो ये है कि फरमाया आखिर में कि वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, तुम जान लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब चीज़ों को जानता है जो तुम्हारे दिलों के अंदर हैं। फहज़रूहु, और उससे डरो। वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह जो है बख्शने वाला है और बुर्दबार है। तो यानी अल्लाह की तरफ लौटने का हुक्म दिया गया, अल्लाह का खौफ अपने दिल में जागज़ी करने का हुक्म दिया गया, हर वक्त इस बात को अपने ज़हन में, दिल में, जिस्म पर तारी करने का हुक्म दिया गया कि अल्लाह हमारे किसी भी अमल से पोशीदा नहीं है। अब आज की आयात बय्यनात को हम तलावत कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके तर्जमे और तफसीर की तरफ इंशाअल्लाह आएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्ना व तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदा व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिअ क़दरुहु व अलल मुक़्तिरि क़दरुहु मताअन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना व क़द फ़रदतुम लहुन्ना फ़रीदा फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़द्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ज़ल और एहसान और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात से हमने जिन
आयात तय्यबात की तिलावत की है वो सूरह बकरा की 235 के बाद 236 और 237 की आयात है, जो कि 235 तक हमने कल मुकम्मल कर लिया था। आज 236 और 237 ये दो आयात हमारे मौजू का गुफ्तगू बनेगी इंशाअल्लाह। तो अब देखें कि इस आया करीमा में फरमाया, यानी पिछली दो आयात जिनके बारे में हमने गुफ्तगू की थी, एक तो इद्दत जिनके शोर मर जाएं और फौत हो जाएं, दूसरा निकाह थानी के बारे में हमने बड़ी तफसील से इस पे गुफ्तगू की थी, अखमैर के बारे में भी हमने गुफ्तगू की थी। तो आज यानी छूने से पहले जो तलाक है, यानी रुखसती से पहले, खलवत सहिया से पहले, उसके अहकामात हैं। तो रब्बे कायनात ने इस आया करीमा में इरशाद फरमाया कि ला जुनाह अलैकुम, नहीं गुनाह तुम पर, इन तल्लक़्तुम, अगर तुम तलाक दो, अन्निसाअ, उन औरतों को, मा लम तमस्सूहुन्ना, जिन्हें तुमने अभी तक छुआ नहीं, और तफरदू लहुन्ना फरीदा, और ना मुकर्रर किया है आपने उनके लिए महर, व मत्तऊहुन्ना, और इन्हें खर्च दो, अलल मूसे क़दरहु, मकदूर वाला यानी जिसकी ताकत है वो अपनी हैसियत के मुवाफिक, व अलल मुक़्तर क़दरहु, और तंगी वाला अपनी हैसियत के मुताबिक, मताअम बिल मारूफ, जो खर्च के कायदा के मुवाफिक मारूफ तरीके से, हक़्क़न अलल मुहसिनीन, वाजिब है खुश मामला लोगों पर, व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, अगर तुमने इन्हें तलाक दे दी, मिन क़ब्ल, इससे पहले के, अन तमस्सूहुन्ना, के इन्हें हाथ लगाओ, वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फ़रीदा, और इनके लिए तुम कुछ मार भी मुकर्रर कर चुके हो, फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम, तो मार का जो हिस्सा आपने मुकर्रर किया उसका नुस्फ़ उसको अदा किया जाएगा, इल्ला अन याफ़ून, सवाए इसके कि ये दरगुजर करें, यानी औरतें, और याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या वो शख्स रियायत कर दे जिसके इख्तियार में उक़दा निकाह है, यानी गिरा निकाह है, व अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, अगर तुम दरगुजर करो तो करीब है परहेज़गारी के ये ज़्यादा है, वला तनसौल फ़द्ल बैनकुम, और ना तुम बुला दो एहसान करना आपस में एक दूसरे के दरमियान, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला, बिमा तामलूना बसीर, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे हर काम को जो है वो देखते हैं जो तुम करते हो। तो अब देखें कि इस आया करीमा में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि मा लम तमस्सूहुन्ना, तो इस लफ्ज़ की माना ये है कि ये लफ्ज़ मस से है, जिसके माना छूना और हाथ लगाना मुराद हैं, यानी औरत के करीब जाना या हम बिस्तर होना, जिमा करना। तो मत्तऊहुन्ना, इन्हें खर्च दो, ये लफ्ज़ मता से है, यानी इन्हें खर्च और ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचाओ। उलमाए किराम ने ख़ास तौर पर इससे मता से जो मुराद लिया है वो लिबास मुराद लिया है। अब देखें कि मार यहाँ मुकर्रर ना होने की सूरत में तलाक के बारे में बताया गया, इस आयत में हुक्म दिया गया कि अगर निकाह के वक्त माहर का जिक्र ना आया और बिला सराह निकाह कर लिया, यानी मार मुअय्यन नहीं किया गया था, तो मार बाद में मुकर्रर हो जाएगा। अलबत्ता बीवी को हाथ लगाने से पहले, यानी खुलवत सहिया से पहले ही अगर तलाक दे दी जाए तो कुछ मार लाजम ना होगा, लेकिन उस सूरत में खावंद के लिए ज़रूरी है कि वो बीवी को कुछ दे दे। वो कपड़े का एक जोड़ा भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो गाड़ी हो सकती है, यानी अपनी हैसियत के मुताबिक। तो तलाक के बाद यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी देनी चाहिए ताकि जो उसको एक सदमा पहुंचा है थोड़ी सी उसकी दिल जोई हो जाए इस मामले में। और आप फिर देखें कि यानी वो खामंद की हैसियत के मुताबिक मुकर्रर होगा। अगर कोई अमीर है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, अगर कोई गरीब है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, लेकिन मारूफ तरीके से के मुताबिक होना चाहिए, दस्तूर के मुताबिक होना चाहिए।
खामद की सहूलत और बीवी की ज़रूरियात जो है वो पेश नज़र रखते हुए मगर कुछ ना कुछ दिया ज़रूर जाए। और आखिर आयत के आखिरी हिस्से में ये बताया गया कि मताअम बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन, यानी मुहसिनीन नेकी करने वालों पर यह बात वाजिब है कि मुसलमान को हर शख्स से हुस्न सलूक करना चाहिए, लेकिन औरत के मामले में यहाँ ज़्यादा खुश असलूबी के साथ ये बातें तय करने का हुक्म दिया गया। फिर अब देखें कि यहाँ पिछली आयत के साथ रब्त, इसमें मुतल्लका और इसके मार की अदायगी के मुतल्लिक कुछ अहकाम बयान किए गए हैं। अगर निकाह के वक्त महर मुकर्रर हो चुका था और हाथ लगाने से पहले तलाक आ जाए तो फिर आधा मार जो है वो लाजम है। लेकिन खुद औरत या वो जिसके हाथ में निकाह की बागडोर है कुल यानी सारे का सारा या कुछ मार के किसी हिस्से से दरगुजर करें तो और बात है, यानी शोर आधे की जगह पूरा दे दे या औरत माफ कर दे, मगर मर्द को पूरा मार देना ज्यादा मुनासिब है। इसके बाद ये भी बताया कि अगर मर्द दरगुजर यानी पूरा मार दे दे तो तकवा के ये ज्यादा नजदीक है। और बाद लोगों ने यह भी कहा कि दोनों के लिए ये हुक्म है कि दोनों मियाँ बीवी उनमें से जो भी माफ कर दे उसके लिए ये ज्यादा तकवा वाली बात है। तो अब देखें कि यानी अब क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को बढ़ाई दी है, इसे निकाह बाकी रखने का और तलाक देने का इख्तियार दिया है, और अब अगर हाथ लगाने के बगैर तलाक देकर खामंद आधा मार भी अपने जिम्मे ना ले तो ये तकवा की मुनासिब नहीं। बीवी की तरफ से चूंकि कोई कुताही नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई, तो गोया मार और तलाक की 4 सूरतें हुई। पहली सूरत यह है कि ना मार मुकर्रर हुआ ना सोबत हुई, तो इस सूरत में कुछ मुनासिब चीज दे दे, यानी जोड़ा कपड़ों का दे दे, गाड़ी दे दे, प्रॉपर्टी अपनी हैसियत के मुताबिक। और यानी दूसरी सूरत यह है कि मार मुकर्रर हुआ और सोबत ना हुई, तो इस सूरत में आधा मार जो है वो लाजम तौर पर अदा करेगा। तीसरी सूरत यह है कि मार मुकर्रर हुआ और सोबत हुई तो पूरा अकमैर अदा करेगा। चौथी सूरत यह है कि मार मुकर्रर ना हुआ और सोबत हुई तो इस सूरत में मार मिसल होगा। मार मिसल से क्या मुराद है कि उस माशरे में उसकी बहनें, उसकी कजन्स, उसकी खाला, उसकी ममानी, जो भी उस माशरे में रवाज है, उन लड़कियों को जो हकमैर दिया जाता है उतना ही हकमैर उसको भी दिया जाएगा। अब यहाँ देखें कि यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े हसीन अंदाज में कहा कि ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा, यानी आप पर कोई गुनाह नहीं है इस सूरत में। अब देखें कि यानी अगर तुम औरतों को तलाक दे देते हो ऐसी सूरत में कि अभी उनको आपने छुआ नहीं है, उनके साथ आपकी खलवत सहिया नहीं हुई, आपने उनके साथ जिमा नहीं किया, यानी इनसे मुबाशरत नहीं की, इनकी रुखसती नहीं हुई। अब देखें कि जिस तरह आजकल के दौर में जो पेपर मैरिज होती है या बाद लोग शादियां करते हैं जो दूसरे कंट्री अमेरिका, बरतानिया, कनाडा या जितने भी दिगर ममालिक में रहते हैं, एशियन कंट्रीज के लोग जिस तरह, तो वो शादी हो जाती है या फ़ोन यानी जदीद जो आजकल सोर्सेज हैं वसाइल, मसलन इंटरनेट के ज़रिए फ़ोन पे या किसी भी जिस तरह स्काइप है या इन चीज़ों के ज़रिए अगर निकाह होता है तो अब यानी निकाह हो गया, एक अरसा गुजरा तो अब वो जिस नौजवान ने निकाह किया था उसका जो है ज़हन बदल गया, उसकी राय तब्दील हो गई, उसने किसी और लड़की को पसंद कर लिया और अब यानी वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तो ऐसी सूरत में यहाँ बताया गया कि अगर वो तलाक देता है तो तलाक देने वाले को हम मुजरम तस्वर नहीं कर सकते। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो औरत के लिए वो बात नुकसानदेह है, उसके लिए ज़रर है, क्योंकि हमारे माशरे में तो औरत पर जब तलाक का नाम लग जाता है, चाहे उसकी शादी ना भी हुई हो, तो वो एक अजीब और गरीब उसको समझा जाता है, हालांकि ये शरीयत का एक हुक्म है। अब देखें कि अगर मियाँ बीवी अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ जुदा हो सकते हैं। और उसके बाद भी देखें कि इन आयात में कितने
लतीफ़ अंदाज के साथ हमें हुक्म दिया गया एक दूसरे के साथ एहतराम करने का, एक दूसरे के साथ एहसान करने का, एक दूसरे के फजल को ना भूलने का, एक दूसरे के साथ जो नेकियां और अच्छाइयाँ की हैं उनको ना भूलने का। अब देखें कि अगर वो इस यानी हालत में तलाक दे देता है तो जाहिर है कि इखलाकी तौर पर ये अच्छी बात नहीं है, ये मायूब बात है, लेकिन शरई तौर पर और कानूनी तौर पर उसे मुजरम तस्वर नहीं किया जाएगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बस बिलफर्ज अगर मार मुकर्रर नहीं हुआ तो ये नहीं कहा जा सकता कि अब वो आदमी जो है वो तलाक भी नहीं दे सकता। तो यहाँ यानी तलाक देने की सूरत में कहा कि ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा, यानी तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम ऐसी औरतों को तलाक दे देते हो जिनको अभी तक हमने छुआ नहीं है। लेकिन फिर आगे एक कंडीशन लगा दी गई, एक शर्त लगा दी गई कि मालम तमस्सूहुन्ना, जिनको तुमने छुआ नहीं, औ तफरदू लहुन्ना फरीदा, या उनका अकमैर नहीं मुकर्रर किया, यह दूसरी शर्त लगा दी गई। तो अब यानी ये अगर दो चीजें हैं कि आपने उनके साथ हाथ भी नहीं लगाया, उनको छुआ भी नहीं और उनके लिए हकमैर भी मुकर्रर नहीं किया, तो फिर कम अज कम उनको कोई मुता दे दें। मुता से मुराद ये है कि उन्हें कोई ना कोई फायदा पहुंचाएं, व मत्तऊहुन्ना, और उसके लिए कोई खास हद नहीं मुकर्रर की गई कि इतनी तादाद में, या वो खुला छोड़ दिया गया मारूफ तरीके के मुताबिक जिस तरह माशरे में राइज है और हर इंसान की हसीयत के मुताबिक, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान की इस्तिताअत से बढ़कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी भी उससे डिमांड नहीं करते, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सुन्नत है। इसलिए कहा गया कि वमत्तऊहुन्ना, उनको फायदा पहुंचाओ, अलल मुसे कदरहु व अलल मुक्तर कदरहु, जो आदमी यानी वसत है रिज़्क़ की उसके पास, जो अमीर है तो वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको मुता दे, उसको फायदा पहुंचाए, और जो वह अलल मुक्तर कदर हो, और जो जिसके पास कम रिज़्क़ है, जिसके पास कम ताकत है यानी खर्च करने की, वो गरीब है तो वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक यानी खर्च करे। अब देखें कि उस ज़माने में यानी फुक़हाए कराम ने जो मुख्तलिफ चीज़ें बयान की हैं, वो एक खादम भी बयान किया गया कि मुता के तौर पर दिया जाए, या 500 दिरहम दिए जाएं, या और भी मुख्तलिफ चीज़ें बयान की गई हैं, और कहा गया कि कम अज़ कम एक कपड़ों का जोड़ा या 2 जोड़े तो होने चाहिए। और बाज़ लोगों ने कहा कि यानी ऐसे कपड़े जिससे यानी वो नमाज पढ़ सके। लेकिन देखें कि वो उस ज़माने के मुताबिक था। यानी अब तलाक देने की सूरत में यानी कहा कि तुम कम अज़ कम तलाक के ज़रिए आपने उसको एक नुकसान पहुंचाया, उसको एक सदमा दिया, उसको ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको हक दिया, लेकिन कम अज़ कम आप उसको कोई फ़ायदा पहुंचाओ, उसको कोई यानी ऐसा तोहफा आप दे दो, यानी जिस तरह कपड़े हैं, जिस तरह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। अब देखें कि अमीर अपनी हसीयत के मुताबिक, और चूंकि उसको जो सदमा हुआ है आपका नाम के साथ उसका नाम लगा है, अब लोग यानी उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे, तो अब आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको कोई हदिया दे दें। तो यहाँ देखें कि यानी जो गरीब मर्द है वो अपनी हैसियत के मुताबिक और अमीर मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक, यहाँ देखें कि औरतों को हकूक दिए गए। अगर औरत को ज़बरदस्ती उस मर्द के साथ बांध भी दिया जाए तो वो सारी ज़िंदगी जुल्म और सितम साथी रहेगी, क्योंकि अब उस आदमी की वो जो मोहब्बत थी उसके साथ, या शादी का जो बुनियादी मकसद है वो बामी हम आहंगी और मोहब्बत और मवद्दत है, अगर वो ना हो तो अब आप उसको ज़बरदस्ती कहें कि नहीं तुम तलाक नहीं दे सकते, तो वो सारी ज़िंदगी उस औरत के लिए जुल्म और सितम होता है। लेकिन औरत को यहाँ ये हक दिया गया कि अब अगर उसने तलाक दी है, उसने नुकसान पहुंचाया, तो कोई ना कोई फ़ायदा दे। तो जैसे मैंने कहा है कि उसमें यानी फुकहा ने बयान किया है कि खादम या 500 दिरहम या कुछ ऊंट, या आज के दौर में, ये पहले दौर में था, तो आज के दौर में जैसे यानी गाड़ी, घर, कपड़ों का जोड़ा। तो हमारे माशरे में जो चीज़ें होती हैं यानी औरत के पास जब इस तरह की सूरत हाल आ जाती है तलाक की, तो वो चीज़ें भी उससे वापस ले ली जाती हैं। मसलन यानी जो हदिये, तोहफे या उसके कपड़े तक बाज़-औक़ात वो 2 कपड़ों में उसको निकाल दिया जाता है घर से, तो ये बहुत जुल्म और ज़्यादती है। अब देखें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अदल और इंसाफ करने का हुक्म दिया है,
और अगर आप औरत के साथ इस तरह का सलूक करेंगे, आप तसव्वुर करें कि हमारे मुआशरे में जिस तरह किया जाता है कि उसका हकमैर तक भी ज़बरदस्ती वापस ले लिया जाता है, उसके ज़ेवरात तक उतार लिए जाते हैं। तो इस मामले में फिर यानी आप देखें कि ख़ासकर जो यानी उसकी बहनें होती हैं या माँ होती है, वो भी उसके साथ शरीक हो जाती हैं। तो इस मामले में अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारे अमाल को देख रहा है, अल्लाह हमारी नीतियों को देख रहा है, अल्लाह हमारे अफ़ाल को देख रहा है। अल्लाह से हमारी कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। हम बंदू से अपनी चीज़ों को पोशीदा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम अपनी कोई चीज़ पोशीदा नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस मामले में अल्लाह से डरना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ हमें उनसे वापस नहीं लेनी चाहिए। और ये फरमाया गया कि हक है किस पर, मताम बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन, यानी जो मुहसिनीन हैं। अब देखें कि इद्दत तो होगी, अगर खलवत हुई हो तो इद्दत होगी, खलवत नहीं हुई तो इद्दत नहीं होगी। और खलवत से क्या मुराद है, ज़रूरी नहीं कि जमा ही हुआ हो। अब निकाह हो गया, तो अगर निकाह के बाद एक जगह लड़की और लड़का अकेले जमा हुए हैं तो इसको खलवत सैया कहते हैं। तो उसके बाद फिर उसकी इद्दत होगी। तो अगर खलवत नहीं हुई तो फिर उसकी इद्दत नहीं होगी। तो अब यह भी एक हमारे माशरे में है कि अगर यानी उस लड़की को कोई चीज़ मिलती है तो वो उसके बाद बहन भाई या वालिदैन ले लेते हैं, तो ये उस लड़की का हक है। तो इस मामले में देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि अअदिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा, अअदिलू वलौ कान ज़ा कुर्बा, यानी चाहे तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो, तुम अदल करो। यहाँ तक कि वालिदैन भी आपके एक तरफ हों और एक तरफ हक की बात हो तो वो कहनी चाहिए। यानी जुल्म और सितम किसी के साथ नहीं होना चाहिए, हक और अदल की बात करनी चाहिए, चाहे कोई आपसे नाराज क्यों ना हो जाए, इसमें कोई बात नहीं। जब आप लोगों की खैर ख्वाही के लिए कोई चीज़ करेंगे तो लोग इंशाल्लाह एक दिन उस बात को समझ जाएंगे। आप देखें कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस चीज़ में अल्लाह की रजामंदी है। बंदों को आप राजी किसी सूरत में नहीं कर सकते, और अगर आप लोगों के लिए खैर ख्वाह बन जाएंगे, उनके फ़ायदा देने वाले बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह लोग खुद ब खुद आपके साथ देंगे। और अच्छा इंसान जो होता है, मुखलस जो इंसान होता है, वो दूसरे लोगों का हमेशा खैर ख्वाह होता है। अब देखें कि अच्छे इंसान से अगर कोई गलती भी हो जाती है तो लोगों को पता होता है कि ये मुखलस इंसान है, तो लोग यानी आम तौर पर माशरे में उसको माफ़ भी जल्दी कर देते हैं। तो अब यानी देखें कि नाराज़गियाँ तो वहाँ ही होती हैं इंसानों की कि जहाँ उसके ताल्लुकात होते हैं, रिश्ते होते हैं, माँ बाप के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, बीवी खामद के दरमियान, औलाद और वालिदैन के दरमियान। तो ये भी यानी एक मोहब्बत की दलील होती है कि जहाँ आदमी यानी इस तरह का, लेकिन इस मामले हर मामले को अच्छी असलूब से तय करने के लिए उन कवानीन को सामने रखना चाहिए जो कुरान ने बयान किए हैं। और फिर आप देखें कि यानी यहाँ अक़द निकाह के बाद यानी दुखूल से पहले तलाक देना जो है इसको मुबाह करार दिया गया। और मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यहाँ मस से मुराद निकाह है, यानी दुखूल से पहले तलाक दे देना, बल्कि मार का भी अभी तकर्रर नहीं हुआ और तलाक दे देना जायज़ है। अगरचे इसमें औरत की बेहद दिल शिकनी है, इसलिए हुक्म हुआ कि अपने मकतूर पर इस सूरत में मर्द को औरत के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो तर्जुमान कुरान हैं, कि इसका आला हिस्सा खादम है और इससे कम चांदी है और इससे कम कपड़ा है, यानी अगर मालदार है तो गुलाम दे, और अगर मुफलस है तो कम से कम 3 कपड़े दे। हज़रत शाह भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरमियाना दर्जा इस फ़ायदा पहुँचाने का यह है कि कुर्ता, दुपट्टा और लहाफ और चादर दी जाए। हज़रत शुरई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 500 दिरहम दे, जो मैंने अभी आपको बयान किया, ये हज़रत शुरई की राय है। इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गुलाम दे या खुराक दे या कपड़े दे। तो हसन इब्न अली ने 10,000 रुपये दिए थे, लेकिन फिर भी वो बीवी साहिबा फरमाती थी कि इस महबूब मकबूल की जुदाई के मुकाबले में ये हकीर चीज़ कुछ भी नहीं। अब इमाम अबू हनीफा का कौल है कि अगर दोनों इस फ़ायदा की मिकदार में दोनों के अंदर तनाज़ा हो जाए तो इस ख़ानदान के महर से आधी रकम दिलवा दी जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि किसी मुकर्रर चीज़ पर खामद को मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि कम से कम
जिस चीज़ को मुता यानी फ़ायदा और असबाब कहा जा सकता है वो काफ़ी होगा। तो यहाँ ये साहिब तफसीर कहते हैं कि मेरे नज़दीक इतना कपड़ा मुता है जितने में नमाज पढ़ लेनी जायज़ हो जाए। वो पहला कौल हज़रतुल इमाम का ये था कि मुझे इसका कोई सही अंदाज मालूम नहीं, लेकिन मेरे नज़दीक बेहतर ये है कि कम से कम 30 दिरहम होने चाहिए। जैसे कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। इस बारे में बहुत से अक़वाल हैं कि तलाक वाली औरत को कुछ न कुछ असबाब देना चाहिए, या सिर्फ इसी औरत को जिससे मेल मिलाप ना हुआ हो। यानी इसमें 3 आरा हैं इस मसले में। बाज़ तो कहते हैं कि सब के लिए, और वो अपनी दलील ये पेश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में फरमाया कि वलिल मुतल्लक़ात मताउन बिल मारूफ, तो इस आयत की अमूम से सब के लिए वो साबित करते हैं। इसी तरह इनके दलील ये है कि जब हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरात को कहा कि फ़तआलैना उमत्तिउकुन्ना, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, अपनी बीवियों से कहा कि अगर तुम्हारी चाह दुनिया की ज़िंदगी की और जीनत की ज़िंदगी है तो आओ मैं तुम्हें कुछ असबाब दे दूँ और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूँ। तो ये इन्होंने यहाँ दलील ली है कि ये तमाम अज़वाज मुताहरात जो थी वो ऐसी थी कि जिनका मार भी मुकर्रर था और जो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी आ चुकी थी। तो ये जो कौल है इसमें और भी बहुत सारे लोगों ने उनका यही कौल है, जैसे सईद इब्न जुबैर, अबुल आलिया, और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी यही है। इमाम शाफी का भी एक कौल यही है, और बाज़ तो कहते हैं कि इनका न्याय और सही कौल यही है, वल्लाहु आलम। और बाज़ कहते हैं कि असबाब का ये दूसरा कौल है। असबाब का दुनिया देना यानी इस तलाक वाली को ज़रूरी है जिससे खलवत हुई हो मगर मार मुकर्रर हो चुका हो, क्योंकि कुरान करीम में कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, यानी ए ईमान वालो, तुम जब ईमान वाली औरतों से निकाह कर लो फिर इन्हें हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो इन पर तुम्हारी तरफ से कोई इद्दत नहीं जो वो इद्दत गुजारें। तो अब देखें कि यानी तुम इन्हें कुछ माल और असबाब दे दो अच्छे तरीके से। तो सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सूरह अहज़ाब की ये आयत सूरह बकरा की आयत से मनसूख हो चुकी है। और साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सईद फरमाते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैमा बिन्त शरहबील से निकाह किया। जब वह रुखसत होकर आई और आपने हाथ बढ़ाया तो गो इसने बुरा माना। आपने अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि इसे 2 रंगीन कपड़े देकर रुखसत करो। ये दूसरा कौल था। तीसरा कौल ये है कि सिर्फ इसी सूरत में बतौर फ़ायदा के असबाब व मता का देना ज़रूरी है कि जब औरत की विदा ना हुई हो और मार भी मुकर्रर ना हुआ हो। अगर दुखूल हो गया हो तो मार मिसल यानी ख़ानदान के दस्तूर के मुताबिक देना पड़ेगा। अगर मुकर्रर ना हुआ हो और मुकर्रर हो चुका हो और रुखसत से पहले तलाक दे दे तो आधा मार देना पड़ेगा, और अगर रुस्ती भी हो चुकी है तो फिर पूरा मार देना पड़ेगा, और यही मुता का इवज होगा। हाँ, इस मुसीबत ज़दा औरत के लिए मुता है जिससे मिलाप हुआ, ना मार मुकर्रर हुआ और तलाक मिल गई। इब्ने उमर और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का यही कौल है। बाज़ उलमा इसको मुस्तहब कहते हैं, यानी हर तलाक वाली औरत को वो कहते हैं कुछ ना कुछ देना चाहिए। इनके सिवा जो मार मुकर्रर किए हुए ना हों और ना खामद बीवी का मिलाप हुआ हो, यानी यही मतलब वो कहते हैं कि सूरह अहज़ाब की इस आयत तख़ीर का है। और इसीलिए इस ख़ास सूरत के लिए फरमाया गया कि अमीर अपनी वसत के मुताबिक दे और गरीब अपनी ताकत के मुताबिक। तो हज़रत शाफी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि क्या ऐसा ना करने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अगर ये वाजिब होता तो काजी लोग इसे ज़रूर कैद कर लेते। अब अगली आया करीमा की तरफ आए कि व इन तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना, यानी अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि आपने उन्हें हाथ नहीं लगाया और आपने उनका महर मुकर्रर कर दिया, वक़द फ़रदतुम लहुन्ना फ़रीदा फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम, तो फिर आपको आधा महर देना पड़ेगा जो आपने मुकर्रर किया था। इल्ला अन याफ़ून, सवाए इसके कि वो औरतें आपको माफ़ कर दें, और याफ़ु वल्लज़ी बियदिही उक़्दतुन निकाह, या वो शख्स जिसके हाथ में निकाह के मामलात हैं यानी खामद, वो माफ़ कर दे। यानी इसमें 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आधा हक महर औरत माफ़ कर दे या मर्द आधा माफ़ कर दे, यानी कहे कि पूरा ही वो ले ले।
तो अब देखें यहाँ के फिर आखिर में फरमाया कि व अन तअफू अक़रबु लित्तक़वा, यानी अगर वो, बाज़ लोगों ने कहा कि अगर वो शोर जो है, ये शोर से खिताब है, अगर वो माफ़ कर दे तो ये ज़्यादा तकवा के करीब है। बाज़ लोगों की राय ये भी है कि दोनों जो मियाँ बीवी हैं अगर वो माफ़ करते हैं तो ये तकवा के ज़्यादा करीब है एक दूसरे को। वला तनसउल फ़ज़्ल बैनकुम, यानी आपस में आप जो फजल होता है उसको ना भूलें, यानी आपस में जो मामलात आपके हुए एक दूसरे के दरमियान। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम चीज़ों को जानने वाले हैं। इस आयत में आप देखें कि साफ दलालत इस अमर पर है कि पहली आयत में जिन औरतों के लिए मुता मुकर्रर किया गया था वो सिर्फ वही औरतें हैं जिनका उस आयत में जिक्र था, क्योंकि इस आयत में यह बयान हुआ कि दुखूल से पहले जब तलाक दी गई और मार मुकर्रर हो चुका हो था तो आधा मार देना पड़ेगा। अगर यहाँ इसके सिवा कोई और मुता वाजिब होता तो ज़रूर उसको यहाँ जिक्र कर दिया जाता, क्योंकि दोनों आयतों की दोनों सूरतें एक के बाद एक बयान हो रही हैं। वल्लाहु आलम। इस सूरत में जो यहाँ बयान हो रही है आधे मैर पर उलमा का इजमा है, इस मामले में होता है जबकि खलवत हो गई हो, यानी मियाँ बीवी तन्हाई की हालत में किसी मकान में जमा होंगे, गोम बिस्तरी ना हुई हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का पहला कौल यही है और खुलफाए राशिदीन का फैसला भी यही है, लेकिन इमाम शाफी की रिवायत से हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि इस सूरत में भी सिर्फ नुस्फ अकमैर जो है वो देना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखें कि यानी इस मामले में और भी बहुत सारे फुकहा के अकवाल हैं जिनकी तफसील आप देख सकते हैं फ़िक़ह की कुतब में। हज़रत शुरैह फरमाते हैं कि जब शाबी ने इनकार किया तो आपने इससे रुजू कर लिया और फरमाने लगे कि इससे मुराद खामद ही है, बल्कि वो इस बात पर मुबाला करने को तैयार रहते थे। यानी ये जो कहा गया यहाँ कि जिसके हाथ में यानी निकाह के मामलात हैं, बाज़ लोगों ने वली को करार दिया, तो यहाँ जो यानी कहा गया कि ज़्यादा लोगों की यही राय है कि उससे मुराद खामद है, चूँकि वली उसको जो है माफ़ नहीं कर सकता। अगरचे बाज़ लोगों की ये राय है कि वो वली भी जो अगर औरत ना माफ़ करे तो वली यानी माफ़ कर सकता है, लेकिन सही जो राय है वो यही है कि वही या औरत माफ़ कर सकती है या मर्द माफ़ कर सकता है मैर। तो अब देखें यहाँ के फरमाया कि तुमने अगर मुकर्रर कर दिया इनके लिए मार, रुस्ती नहीं हुई और तलाक हो गई तो औरत माफ़ कर दे या मर्द माफ़ कर दे। यानी फरमाया कि यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अय्युहल अज़वाज, यानी दोनों मर्द औरत को खिताब है। माफ़ कर देना तकवा के ज़्यादा करीब है। अब देखें कि इस्लाम जो है वो हमारे अंदर क्या चीज़ पैदा करना चाहता है, खैर ख्वाही पैदा करना चाहता है, हमें देने वाला बनाना चाहता है, हमें एहसान करने वाला बनाना चाहता है, हमें दूसरों के साथ खैर ख्वाही भलाई करने वाला बनाना चाहता है। यानी एक ऐसे वक्त में यह हुक्म दिया जा रहा है। आप देखें कि अच्छे वक्त में तो आप जब रिश्ता तय औरत होता है सब तोहफे तायफ देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस वक्त में जब एक दूसरे के साथ दुश्मनी होती है, उलझनें होती हैं, उस वक्त ये यानी कहा गया कि आप अच्छा सलूक करें। तो बाज़ औक़ात यानी आप देखें कि तलाक के बाद औरत पर चोरी के झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इसी तरह यानी आप देखें कि अदल और इंसाफ को किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो शोर बीवी का एहसान ना भूले और बीवी शोर का ना भूले। जिस तरह यानी वो लोग उनके पास आए, यानी उनकी बेटी को का इंतखाब किया, उनको इज़्ज़त और एहतराम दिया, इसी तरह यानी उन्होंने उनका एहतराम किया, उनकी इज़्ज़त की, तो दोनों एक दूसरे को ना भूलें। और ख़ासकर यानी इसके ज़रिए कतई तल्लक नहीं करना चाहिए, बल्कि यानी हमें दूसरे लोगों के साथ एहसान करना चाहिए, यानी और हमें अपने सदक़ात को यानी दूसरों को तकलीफ़ देकर और अज़ा देकर और एहसान जतला कर नहीं भूलना चाहिए। यानी जब आपके दिल में किसी के लिए बुराई पैदा हो तो हमेशा इसको आयत करीमा को याद कर लें, वला तनसुल फ़ज़्ल बैनकुम, यानी आप एक दूसरे के दरमियान जो अच्छे मामलात हैं उसको ना भूलें। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हमें इन्हें आयात तय्यबात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें कुरान हदीस का सही फ़हम सलीम अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सब का हामी व नसर हो और कुरान करीम के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आए।
और कुरान के ज़रिए हमारे दिलों को रब्बे कायनात मुनव्वर फरमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व मा अलैना इल्लल बलाग।